भास्वती द्वितीयो भागः द्वादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। पृष्ठ संख्या 1 मंगलम। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्याचंद्रमसाविव पुनर्ददता धनता जानता संगमे मही। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51 सूक्त का यह 15वां मंत्र था और अब यजुर्वेद के 5वें सूक्त का 36वां मंत्र। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अब अथर्ववेद के 19वें कांड के 15वें सूक्त का 6ठा मंत्र। अभयम मित्रादभयममित्रादभयम ज्ञातादभयम पुरो यः अभयम नक्तमभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अथर्ववेद 19वें कांड के 41वें सूक्त का प्रथम मंत्र। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। प्रथम मंत्र का भावार्थ: सूर्य और चंद्रमा के समान हम कल्याण के पथ का अनुगमन करें, निरंतर दान करते हुए टकराव या हिंसा को छोड़कर पारस्परिक तौर पर एक दूसरे को जानते और समझते हुए साथ साथ चले। पृष्ठ संख्या 2 तीसरे मंत्र का भावार्थ: मित्रों, शत्रुओं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनिष्टों से हमें किसी प्रकार का भय न हो। हमें दिन और रात्रि में निर्भयता की प्राप्ति हो। अभय के लिए सभी दिशाएं मित्रवत कल्याणकारी हों। चतुर्थ मंत्र का भावार्थ: सबके हित चिंतक आत्मज्ञानी ऋषि सृष्टि के प्रारंभ में तप और दीक्षादि नियमों का पालन करने लगे। उसी से राष्ट्रीय भावना, बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई। अतएव ज्ञानी लोग उस राष्ट्र के समक्ष विनम्र हों, अर्थात राष्ट्र की सेवा करें। पृष्ठ संख्या 3 प्रथमः पाठः अनुशासनम्। प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक, जिसका नाम है शिक्षावल्ली, से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। वेद मनुच्चाचार्यो अन्तेवासिन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रवदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरं तथा तत्र वर्तेथाः। एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद् एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम्। एवं चैतदुपास्यम्। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। अनुशासनम् अनुशास ल्युट् आदेश शिक्षा। अनुच्य अनु वच ल्यप पढ़ाकर। अन्तेवासिनम् गुरोः अन्ते समीपे वसति इति अन्तेवासी सप्तमी अलुक द्वितीया एकवचन शिष्य को। अनुशास्ति अनुशास लट प्रथम पुरुष एकवचन उपदेश देता है। पृष्ठ संख्या 4। स्वाध्यायात स्व अध्यायात पंचमी एकवचन स्वाध्याय से। मां प्रमदः आलस्य मत करो। आहृत्य आ हृधतु ल्यप लाकर। प्रजातन्तुम प्रजायाः तंतुः द्वितीया एकवचन वंश परंपरा को। मां व्यवच्छेत्सीः वि उपसर्ग अव उपसर्ग छिद धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन मत तोड़ो। भूत्यै भूति चतुर्थी एकवचन ऐश्वर्य अथवा धन के लिए। अनवद्यानि न अवद्यानि नए तत्पुरुष प्रथमा बहुवचन अनिंद्य। इतराणि दूसरे। सुचरितानि सत्कर्म। उपास्यानि उपासितुम योग्यानि प्रथमा बहुवचन उपासना के योग्य। श्रेयांसः कल्याण करने वाले अधिक श्रेष्ठ। आसनेन आसन के द्वारा। प्रश्वसितव्यम् प्र उपसर्ग स्वस्थ धातु तव्यत प्रत्यय उचित समान करना चाहिए। श्रद्धया श्रद्धा से। संविदा सद्भाव से अर्थात कर्तव्य भाव से। कर्म विचिकित्सा कर्मणि विचिकित्सा सप्तमी तत्पुरुष उचित अनुचित कर्म के विषय में संदेह। सम्मर्षिणः विचारशील सहनशील। युक्ताः ज्ञान विज्ञान में तृप्त। आयुक्ताः स्वतंत्र निर्णय में समर्थ। अलूक्षाः अरूक्षाः कोमल। धर्मकामाः धर्मस्य कामाः अर्थात कर्तव्यपरायण। वर्तेरन् वृत्त धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन व्यवहार करें। वर्तेथाः वृत्त धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन व्यवहार करो। आदेशः आज्ञा। वेदोपनिषत् वेदस्य उपनिषत् षष्ठी तत्पुरुष समास ज्ञान का सार। उपासितव्यम् उप उपसर्ग आस धातु तव्यत प्रत्यय उपासना के योग्य। उपास्यम् उप उपसर्ग आस धातु यत प्रत्यय उपासना करनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 5। संधि विच्छेदः आचार्योन्तेवासिनम् आचार्यः अन्तेवासिनम् स्वाध्यायान्मा स्वाध्यायात् मा व्यवच्छेत्सीः वि अवच्छेत्सीः सत्यान्न सत्यात् न यान्यनवद्यानि यानि अनवद्यानि यान्यस्माकं यानि अस्माकं त्वयोपास्यानि त्वया उपास्यानि चास्मच्छ्रेयांसः च अस्मत् श्रेयांसः त्वयासनेन त्वया आसनेन वेदोपनिषत् वेद उपनिषत् चैतदुपास्यम् च एतत् उपास्यम्। अभ्यासः। प्रश्न 1।
एकपदेन उत्तरत। क अयं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् सङ्कलितः। ख सत्यात् किं न कर्तव्यम्। ग आचार्यः कम् अनुशास्ति। घ स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां किं न कर्तव्यम्। ङ अस्माकं कानि उपास्यानि। प्रश्न 2 पूर्णवाक्येन उत्तरत। क आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। ख शिष्यः किं कृत्वा प्रजातन्तुं न व्यवच्छेत्सीः। ग शिष्याः कर्मविचिकित्सा विषये कथं वर्तेरन्। घ काभ्यां न प्रमदितव्यम्। ङ ब्राह्मणाः कीदृशाः स्युः। पृष्ठ संख्या 6 प्रश्न 3 रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। क वेदम् अनुच्याचार्यो रिक्तस्थानम् अनुशास्ति। ख सत्यं रिक्तस्थानं धर्मं रिक्तस्थानं। ग यान्यनवद्यानि रिक्तस्थानं तानि सेवितव्यानि। घ यथा ते तत्र वर्तेरन् रिक्तस्थानम्। ङ एषा रिक्तस्थानम्। प्रश्न 4 मातृभाषया व्याख्यायेताम्। क देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। ख यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। प्रश्न संख्या 5 अधो निर्दिष्टपदानां समानार्थकपदानि कोष्ठकात् चित्वा लिखत। क अनूच्य रिक्तस्थानं कोष्ठकमध्ये वर्तते सद्भावनया संबोध्य लज्जया अनुपालनीयम् अरूक्षा। ख संविदा रिक्तस्थानं कोष्ठके शब्दाः सन्ति सद्भावनया संबोध्य लज्जया अनुपालनीयम् अरूक्षा। ग ह्रिया रिक्तस्थानम् एवमेव कोष्ठके सद्भावनया संबोध्य लज्जया अनुपालनीयम् अरूक्षा। अलूक्षा रिक्तस्थानं कोष्ठके तेव शब्दाः सद्भावनया संबोध्य लज्जया अनुपालनीयम् अरूक्षा। ङ उपास्यं रिक्तस्थानं कोष्ठके सन्ति सद्भावनया संबोध्य लज्जया अनुपालनीयम् अरूक्षा इति पदानि। प्रश्न संख्या 6 विपरीतार्थकपदैः योजयत। अत्र स्तम्भद्वयमस्ति। प्रथमस्तम्भे सत्यं धर्मं श्रद्धया अवद्यानि लूक्षा। एवमेव द्वितीये स्तम्भे वर्तते अलूक्षा अश्रद्धया अनवद्यानि अधर्मम् असत्यम्। प्रश्न संख्या 7 अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृतिप्रत्ययविभागं कुरुत। प्रमदितव्यम् अनवद्यम् उपास्यम्। अनुशासनम्। पृष्ठ संख्या 7 योग्यता विस्तारः। उपनिषत् मानवचिन्तनस्य परमोपलब्धिस्वरूपाः उपनिषदः निश्चितरूपेण भारतीयसंस्कृतेः अद्वितीया निधयः सन्ति। उपनिषत्सु संवादमाध्यमेन जीवजगद्ब्रह्मविषयकतत्त्वानां निरूपणम् अस्ति। एतासाम् उपनिषदां प्रादुर्भावः वैदिकज्ञानस्य विकासपरम्परायां जातः। अस्मात् कारणात् विविधवैदिकशाखानां दार्शनिकचिन्तनविकासक्रमे उपनिषदां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। चतुर्णां वेदानां पृथक् पृथक् उपनिषदः सन्ति। प्रमुखोपनिषदां परिगणनम् इत्थं कृतम्। ईश केन कठ प्रश्न मुण्डक माण्डुक्य तित्तिरीः बृहदारण्यक छान्दोग्यं च। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद,
तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छान्दोग्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद इति। तैत्तिरीयोपनिषत् उपनिषदियं कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयसंहितायाः ब्राह्मणग्रन्थस्य अन्तिमो भागः तैत्तिरीयारण्यकमिति कथ्यते। अस्मिन् आरण्यके 10 प्रपाठकाः सन्ति। एतेषु प्रपाठकेषु सप्तमतः नवमप्रपाठकपर्यन्तं यो भागः स एव तैत्तिरीयोपनिषद् इति कथ्यते। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली, भृगुवल्ली च तेषां क्रमशः नामानि। शिक्षावल्ली। अयं पाठः शिक्षावल्लीतः सङ्कलितोऽस्ति। शिक्षावल्ली प्रपाठके ओङ्कारस्य महत्त्ववर्णनं, धर्माचरणसम्बन्धी विचारश्च विशदरूपेण प्रस्तुतः। ब्राह्मणः ब्रह्मशब्दात् निष्पन्नः। ब्रह्मशब्दो ज्ञानवाचकः, अतः ब्राह्मणः।